Now we discuss signal. Next topic signal. What is signal and its type? अब हम इस टॉपिक में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि सिग्नल क्या होता है, सिग्नल को हम क्यों यूज़ करते हैं और उसकी टाइप्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे ब्रीफली। अब सिग्नल क्या है? सिग्नल हमारे पास सिग्नल इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट वेव्स डैट रिप्रेजेंट डाटा। अब सिग्नल क्या है? हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है या लाइट वेव्स है जो डाटा को क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है। और सिग्नल क्या करती है? डाटा को रिप्रेजेंट करने के बाद डाटा को ट्रांसफ़र भी करती है, डाटा को ट्रांसफ़र भी करती है। अब क्या हुआ? अब सिग्नल हमारे पास जो है डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है और डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट इसकी टाइप्स हैं। सिग्नल की हमारे पास टू टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप जो है डिजिटल सिग्नल है और सेकंड टाइप जो है वो एनालॉग सिग्नल है। अब डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं? डिजिटल सिग्नल इज ए सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज। अब ये डिजिटल जो सिग्नल होंगे वो बाइनरी फॉर्म में होते हैं, 0 और 1 की फॉर्म में होंगे, 0 और 1 की। अब इसको इलेक्ट्रिकल पल्स भी कहते हैं। अब इलेक्ट्रिकल पल्स होती है, 0 मीन लो वोल्टेज, 1 मीन हाई वोल्टेज। अब इसमें क्या हुआ? जो डिजिटल सिग्नल है इसमें जो हमारे पास जो एरर ऑफ रेट्स होता है वो बहुत कम होता है। इसमें जो डाटा ट्रांसफर करने की जो क्वालिटी होती है वो भी हाई होती है। और इसमें जो हमारे पास वॉइस जो डाटा है वो बहुत फास्ट जो डाटा है वो ट्रांसफ़र होता है। ऐसे ही जो वॉइस मैसेज हो गया, हमारे पास वीडियो मैसेज हो गया, वो सारे का सारा डिजिटल सिग्नल में अगर ट्रांसफ़र करें तो वो डाटा जो होगा वो वेरी हाई स्पीड के साथ ट्रांसफ़र होगा और उसमें जो एरर रेट्स होंगे वो बहुत कम होंगे। अब इसमें ये हमारे पास डिस्क्रीट फॉर्म में होता है। डिस्क्रीट फॉर्म से मुराद ये है कि इसमें ये अपनी स्टेटस जो है वो कांस्टेंट नहीं रखता। एक पोजीशन के ऊपर इसकी जो पोजीशन होती है वो पीक के ऊपर होती है, नेक्स्ट इंस्टेंस इसकी जो पोजीशन होती है वो 0 के ऊपर होती है, 0 और 1 की फॉर्म में होती है। ये डिस्क्रीट फॉर्म इसकी बनेगी। ये हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो 1 है, यहाँ पे भी 1 है। और उसके बाद अब यहाँ पे जो सिग्नल है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी जो वोल्टेज है वो हाई वोल्टेज में, यहाँ पे भी है, यहाँ पे ये 0 वोल्टेज के ऊपर आ गया। अब इसको हम डिस्क्रीट फॉर्म कहेंगे। अब डिस्क्रीट ये हमारा पास जितना भी कंप्यूटर के अंदर जितनी भी वर्किंग होती है, कंप्यूटर के अंदर जितनी हमारी वर्किंग होगी वो सारी की सारी डिजिटल फॉर्म में होती है। अब डिजिटल फॉर्म जो है, जो डिजिटल सिग्नल है, ये कंप्यूटर की अपनी नेटिव लैंग्वेज है। अब इसमें इसकी वर्किंग भी बहुत फास्ट है और कंप्यूटर इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड भी करता है। अंडरस्टैंड क्यों करता है? क्योंकि इसकी अपनी नेटिव लैंग्वेज है। अब डिजिटल सिग्नल की खसूसियत जो करैक्टरिस्टिक्स है ये है कि इसमें जो डाटा है हमारा बहुत फास्ट फॉर्मेट में चेंज हो जाता है और ट्रांसफ़र हो जाता है और प्रोसेस हो जाता है। और उसमें जो एरर्स के जो हमारे पास एरर के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। ये हमारे पास डिस्क्रीट फॉर्म में होता है। और इसमें क्या हुआ? डिस्क्रीट फॉर्म हमारे पास क्या होती है? इसकी जो स्टेटस है वो इसका कांस्टेंट नहीं रहता, कांस्टेंट। अब क्या हुआ? अब एक लम्हे के ऊपर इसकी वैल्यू 1 है, उसके बाद नेक्स्ट लम्हे के लिए हमारे पास इसकी वैल्यू 0 हो सकती है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल क्या है? एनालॉग सिग्नल इज कंटीन्यूअस इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। अब जो हमारे पास एनालॉग सिग्नल है ये वेव्स की फॉर्म में हो सकता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो सकती हैं, रेडियो वेव्स हो सकती हैं, और उसके बाद माइक्रोवेव्स जो है वेव्स हैं, ये इसकी एग्जांपल है। अब लेकिन इसकी जो वर्किंग है ये स्लो है। अब इसका डाटा ट्रांसफ़र करने का जो मैकेनिज्म है वो भी स्लो है। क्योंकि अब क्या हुआ? वेव्स हैं, आप लोगों ने देखा होगा वेव्स का, कभी आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया हो, मुशाहिदा किया हो। इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है कि आप लोग रियल लाइफ में एग्जांपल दूंगा क्योंकि मैंने कहा इसका डाटा जो ट्रांसफ़र करने का रेट जो है वो स्लो है और कम है। अब इसमें क्या हुआ? बात का ऐसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। अब जो स्टूडेंट जो फर्स्ट रो के ऊपर बैठे हुए हैं उनको मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रही है। अब उससे जैसे ही पीछे जाते जाएंगे मेरी आवाज़ जो होगी वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो होती जाएगी। ऐसे ही अब ये वेव जो होगा, जो हमारे पास रेडियो वेव्स होती है, ये हमारे पास जो एनालॉग सिग्नल है ये ऐसे ट्रांसफ़र हो रहा होता है। अब यहाँ पे अब एक वक्त आएगा कि बिल्कुल
ये इसकी स्ट्रेट लाइन के साथ बिल्कुल ये मिल जाएगी। तो इसमें जो डाटा ट्रांसफ़र करने की जो डिस्टेंस है, सॉरी जो डाटा डिस्टेंस करने का ट्रैवल करने का जो डिस्टेंस है वो भी कम होगा और इसकी क्वालिटी भी इतनी हाई नहीं होगी। एक वक्त आएगा कि ये इसकी जो वैल्यू होगी वो फिनिश हो जाएगी। ये हमारे पास अब यहाँ पे जो होगा, अब जो हमारे पास सेंटर वाली जो लाइन है इससे जो मैक्सिमम डिस्टेंस है ये इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसने डिस्टेंस कवर किया, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक साइकिल बनेगा। साइकिल हमारे उसके बाद एक टाइम में ये अपने आप को जितने साइकिल रिपीट करेंगे ये इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और एम्पलीट्यूड क्या है, इसका जो सेंटर से मिनिमम जो फासला है, डिस्टेंस है, वो इसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा और एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। अब जो एक वक्त में जितने टाइम वो अपने आप को रिपीट करेगा वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। ये हमारा आज का टॉपिक जो था सिग्नल का ख़त्म हो गया है।